घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है, वहां अब बहनों का समय बच रहा है। हर घर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना माने जाने वाली महत्वपूर्ण परियोजना राजस्थान में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के भ्रष्ट अधिकारियों की ऐसी भेंट चढ़ी कि नल के कनेक्शन सिर्फ कागजों में ही हो गए और मिली भगत से ठेकेदारों को करोड़ों का भुगतान कर दिया गया। भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर विभाग के पूर्व मंत्री महेश जोशी को जेल जाना पड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिस परियोजना में भ्रष्टाचार की बात पर पूर्व मंत्री तक को जेल यात्रा करनी पड़ी, उस भ्रष्टाचार की जांच में उन भ्रष्ट अधिकारियों का अब तक कोई बाल तक बांका नहीं हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन परियोजना की। राजस्थान में इसे भ्रष्टाचार के चलते जमकर जीवो माल कहा जाता है। कभी वर्तमान भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने चुनावी मुद्दों में जेजेएम भ्रष्टाचार पर जांच मुख्य मुद्दा था। तब कहा जाता था कि यदि सत्ता परिवर्तन हुआ तो और भाजपा शासन में आई तो जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सत्ता परिवर्तन के एक साल बाद भी परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर आज भी मलाईदार पोस्टों पर जमे हुए हैं, जिनकी करतूतों का पिटारा आए दिन खुलता रहता है। अभी हाल ही में जोधपुर में जेजेएम परियोजना से जुड़ा एक और भ्रष्टाचार सामने आया, जहां परियोजना में पहले से स्वीकृत लोहे के पाइप की जगह प्लास्टिक की पाइप डाल दी गई। यह पूरा मामला है वर्ष 2022 का, जिसमें जोधपुर डिवीजन के देवानिया नाठड़ाऊ में जेजेएम परियोजना के अंतर्गत 450 किलोमीटर क्षेत्र में लोहे की पाइपलाइन बिछाने का है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने इस कार्य का वर्क ऑर्डर 15 मार्च 2022 को जेवी फर्म जुबेर इंजीनियरिंग ऑफ मैसर्स बीआर सीसीपीएल को दिया था। 262 करोड़ की लागत का यह प्रोजेक्ट मार्च 2024 को पूरा होना था। फर्म ने एक साल तक पाइप ही नहीं बिछाई। फिर एडिशनल चीफ इंजीनियर नक्षत्र सिंह ने लोहे के बदले प्लास्टिक के पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी, जबकि नियम अनुसार यह प्रोजेक्ट विभाग के तकनीकी व वित्तीय कमेटी से स्वीकृत हुआ था। अब ऐसे में बदलाव भी दोनों कमेटियों की मंजूरी के बाद ही होना था, जो नहीं किया गया। प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होना था, लेकिन 4 साल में भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। 3 बार प्रोजेक्ट की अवधि बढ़ाई गई। अधिकारियों की फर्म पर मेहरबानी के चक्कर में अब यह प्रोजेक्ट नवंबर 2025 को पूरा होगा, पूरे एक साल लेट। यानी परियोजना से जुड़े मरू क्षेत्र के 50,000 घरों के लाखों लोगों को विभागीय भ्रष्टाचार के चलते पानी की बूंद बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ा रहा है। वहीं इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने बेसिक शेड्यूल रेट में भी 3 बार बदलाव किया, जिसकी अनुमति भी मुख्यालय से लेना मुनासिब नहीं समझा। एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार नियम विरुद्ध कार्य और अनियमितताओं के खुलने पर परियोजना से जुड़े एडिशनल चीफ इंजीनियर नक्षत्र सिंह ने जो तर्क दिए वो इस प्रकार है। डेविएशन आ रहा था, लागत कंट्रोल करने के लिए किया। वैसे जल जीवन मिशन में पैसा लिमिटेड है। गांव की गलियों में जल वितरण के लिए डीआई पाइप लग रही थी, उसे कम किया गया है। इसके लिए मंजूरी प्रक्रिया जारी है। जहां एक और एडिशनल चीफ इंजीनियर नक्षत्र सिंह परियोजना में सीमित बजट होने की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी परियोजना है जिसमें असीमित बजट हो, यानी जितना चाहे उतना खर्च करो? सरकार जब भी किसी परियोजना को मंजूरी देती है तो परियोजना के अनुसार ही बजट होता है और तय बजट के अनुसार ही गुणवत्तापूर्ण कार्य निश्चित समय अवधि में करवाने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होती है। और जब लागत कम करने के अधिकारियों को इतनी ही चिंता थी तो 3 बार बेसिक शेड्यूल रेट में बदलाव क्यों किया गया, वो भी बिना उच्च स्तरीय स्वीकृति के?